Students, today we will discuss about proof of equation of motion by graphical method. And how to draw a graph and how you can read to a graph and type of graphs in a motion in chapter motion. These graphical method to prove the equations of motion. तो इससे पहले हम लोगों को ग्राफ की कुछ इन्फॉर्मेशंस का होना ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि जो भी कोई ग्राफ होता है उसमें एक्स और वाई दो एक्सिस होते हैं। तो हमेशा से टाइम को हम लोग एक्स एक्स पर और अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है उसको हम वाई एक्स पर इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक्स और वाई एक्स टू एक्सिस किसी भी ग्राफ में स्टूडेंट्स होते हैं। इसको एक्स एक्स और इसको हम लोग वाई एक्स बोलते हैं। एक्स एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। तो मोशन चैप्टर में हमेशा स्टूडेंट्स एक्स एक्स पर आप लोगों को टाइम को रखना होता है। तो टाइम के लिए आपके पास एक्स एक्स होता है और डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी उन सब के लिए आपके पास वाई एक्स होता है। तो वाई एक्स पर हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को स्टूडेंट्स एक्स टी या एच टी ग्राफ भी बोलते हैं। एस से आपका डिस्प्लेसमेंट और टी से टाइम, तो इसको एस टी ग्राफ भी आप कह सकते हैं। अगर एक इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन ऊपर जाती है तो यहाँ पर इसको अगर हम एक परपेंडिकुलर डालकर देखते हैं ऐसे, तो यहाँ पर जो आपका अगर ये वाला पॉइंट O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो स्लोप OA जो आपको स्लोप OA यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और स्लोप AB आपके डिस्प्लेसमेंट को स्टूडेंट
रिप्रेजेंट करता है। एंड स्लोप ओ बी आपकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ स्लोप ए बी अपॉन ओ ए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये होता है। तो वेलोसिटी स्लोप हुआ आपका ओ बी। तो इस तरीके से वेलोसिटी v इक्वल्स टू आपका ए बी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है और ओ ए टाइम को डिनोट करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हमको ग्राफ से किसी भी ऑब्जेक्ट के, अगर मान लीजिए हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो आपको ग्राफ दिखाया जाता है, जो भी ग्राफ आपके सामने है, कि उसमें क्या हो रहा है। तो इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उस टाइम पर यह कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। इंफॉर्मेशन 1, ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है स्टूडेंट। आपको बताया था हमने कि हम एक्स एक्स पर टाइम को रखते हैं, तो यहाँ पर टाइम लिख दीजिए, और वाई एक्स पर हम डिस्प्लेसमेंट को रखते हैं। पर ये एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे कुछ, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ग्राफ बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो हो गई वो x0 है और टाइम भी इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो इसलिए ये आपको बता रहा है कि बॉडी इज़ एट रेस्ट एट x0। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारे पास x होता है उस पर आपका टाइम रहता है, जो y होता है उस पर आपका डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी कुछ भी रह सकती है। तो लेकिन उससे पहले हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की देंगे। देखिए, ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में आपको स्लोप दिखाई दे रहा होगा। तो इस स्लोप से हमें क्या पता चलता है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड इट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर आपका स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट आपका स्लोप आगे बढ़ता है, तो इस तरीके की जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई है। थर्ड इन्फॉर्मेशन में आपको हमने 2 स्लोप दिखाए हैं। देयर आर 2 स्लोप्स। तो यहाँ पर आपके लिए ये 0 ओरिजिन बोला जाता है। इसमें आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 है और टाइम भी 0 ही है। तो इसीलिए किसी पर्टिकुलर
पोजीशन के लिए हम x नोट को थोड़ा सा अपवर्ड इसको दिखाते हैं। तो यहाँ से ओरिजिन 0 से जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करना शुरू करता है तो ये वाला स्लोप a है, ये स्लोप आपका दिखा रहा है स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्ट मूव करता है। कहाँ से मूव करता है? रेस्ट से मूव करता है, और रेस्ट से मूव करने के बाद उसकी जो स्पीड है वो एक इंक्रीजिंग स्पीड है। तो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन विद इंक्रीजिंग स्पीड और वेलोसिटी विद पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन के साथ अपवर्ड मूव कर रहा है, और ये आपके इंक्रीजिंग वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। इसी तरीके से यहाँ पर आपकी पोजीशन बिल्कुल 0 ही थी, तो 0 से चलना शुरू किया, ओरिजिन 0 से चलना स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट ने फिर स्पीड को इंक्रीज़ करते हुए वो ऊपर जाता है। तो और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पोजीशन से ऑब्जेक्ट मूव करता है, और ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर पोजीशन से मूव करने के बाद भी वो स्पीड इंक्रीज़ करते हुए अगर आगे बढ़ता है तो उसका स्लोप इस तरीके से आता है। तो ये वाला जो स्लोप होता है, ये वाला कर्व आपकी स्पीड को इंक्रीजिंग होता हुआ रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ, अब आपका ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, आपका ग्राफ डाउनवर्ड गया है। तो डाउनवर्ड जब ग्राफ जाता है तो उस टाइम जो स्लो कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड द ओरिजिन, अब इस जो वेलोसिटी है वो स्लो है और वो ओरिजिन की तरफ जा रही है, मतलब उसकी इस वेलोसिटी स्लो हो गई है। और ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि वेलोसिटी कब स्लो हो सकती है। वेलोसिटी आपकी तभी स्लो हो सकती है जब आपका एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन या उस ऑब्जेक्ट के मोशन में ब्रेक लगाया गया है। तो जब कभी ब्रेक लगते हैं तो तभी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। फिफ्थ, फास्ट कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड द ओरिजिन। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी तेज है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। सिक्स्थ में स्लो टू फास्ट वेलोसिटी टुवर्ड द ओरिजिन, यहाँ पर ये वाला कर्व आपको बताता है स्लो से फास्ट वेलोसिटी है और उसका जो ओरिजिन की तरफ वो जा रही है। मतलब ओरिजिन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी विल कम 0 आफ्टर सम टाइम। तो आपकी वेलोसिटी थोड़ी देर के बाद 0 हो जाएगी। वेलोसिटी तब 0 हो सकती है जब उसमें ब्रेक लगाया गया है। 7th स्लोप में हम आपको बताते हैं स्टूडेंट्स स्लो एंड फास्ट वेलोसिटी ऑफ 2 और 3 स्लोप ऑफ अ ग्राफ। किसी भी ग्राफ के अंदर मान लीजिए आपको 3 स्लोप्स दिए गए हैं। मान लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको 3 स्लोप दिए हैं। एक स्लोप ए के लिए है ऑब्जेक्ट, दूसरा स्लोप ऑब्जेक्ट बी के लिए है, थर्ड स्लोप आपका ऑब्जेक्ट सी के लिए है। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछता है कि किस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है या किसकी स्पीड फास्ट है, तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट सी की स्पीड फास्ट है, अदरवाइज ए और बी की जो स्पीड है वो स्लो है अकॉर्डिंग टू द सी। तो यहाँ पर हम कहेंगे द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज फास्टर देन ए एंड बी, और द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सी इज फास्ट इन द कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी। तो ऑब्जेक्ट सी की जो वेलोसिटी है वो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट बी और ए से ज़्यादा है। अब हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तो टाइम आपका हमेशा एक्स एक्स पर रहता है और वेलोसिटी आपकी वाई एक्स पर रहेगी। तो हमने ऐसा ही किया, टाइम को एक्स एक्स पर रखा, वेलोसिटी को वाई एक्स पर रख दिया। तो मान लीजिए कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की पॉइंट बी पर u है। फिर टाइम t2 के बाद मान लीजिए यही वेलोसिटी u के बजाय v हो जाती है। तो ये वाला जो स्लोप होगा
ये स्लोप आपका एक्सीलरेशन को इंडिकेट कर रहा होगा। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम vt ग्राफ गिव द एक्सीलरेशन ऑफ द मोशन। तो ये हम आपको बता चुके हैं कि जो स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर होता है वो आपके एक्सीलरेशन मोशन के जो एक्सीलरेशन होता है उसको वो इंडिकेट करता है, मतलब उसको बताता है वो। एक्सीलरेशन ऑफ मोशन वी नो दैट एक्सीलरेशन ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता ही है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में ओ ए आपके टाइम को इंडिकेट करेगा, ए बी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू को इंडिकेट करेगा, और ए सी आपकी वेलोसिटी वी को इंडिकेट करेगा, जो कि वेलोसिटी आपकी फाइनल है और ये वेलोसिटी आपकी इनिशियल है। क्योंकि एक्सीलरेशन के लिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का होना रिक्वायर्ड होता है। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को जब सब्ट्रैक्ट करके उसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो तभी एक्सीलरेशन हमको मिलता है। क्योंकि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो पहले वेलोसिटी आपकी u थी और फिर वेलोसिटी v हो गई, तो इंक्रीज हो गई। लिखें सी डी इक्वल्स टू एक्सीलरेशन है, ए बी इनिशियल वेलोसिटी है, ए सी फाइनल वेलोसिटी है। एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू होगा ए सी माइनस ए बी अपॉन ओ ए। तो ए सी आपके पास वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v को इंडिकेट v है, और ए बी जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी u है। तो v में से u को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी बी सी आ जाएगा। तो ए सी माइनस ए बी अपॉन ओ ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू और v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ओ ए ने यहाँ पर टाइम को इंडिकेट किया है स्टूडेंट्स, ए बी ने इनिशियल वेलोसिटी u को, ए सी ने फाइनल वेलोसिटी v को, सी डी ने एक्सीलरेशन a को इंडिकेट किया है। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एडिशनल इन्फॉर्मेशंस, तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। अगर मान लीजिए आपका कोई भी स्लोप ऊपर नहीं जाता है और वो टाइम पर रहता है, तो टाइम पर वेलोसिटी का स्लोप बताता है कि बॉडी इज़ ऑलवेज इन रेस्ट, कि बॉडी हमेशा रेस्ट में रहेगी। अपवर्ड स्ट्रेट लाइन है टू द पैरेलल टू द टाइम। बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इन दिस केस बॉडी जो है वो आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जब बॉडी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो एक्सीलरेशन ऑटोमेटिकली कांस्टेंट होता है। थर्ड, बॉडी इज एट रेस्ट इनिशियल देन इट स्टार्ट मूविंग विद इट्स वेलोसिटी इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। तो अब यहाँ पर आपका स्लोप ऊपर गया है, तो जब स्लोप ऊपर गया है तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है, और इंक्रीजिंग जो रेट है उसका वो कांस्टेंट है। क्योंकि कांस्टेंट इसलिए है कि एक्सीलरेशन इसका कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पर कहेंगे हम बॉडी इज एट रेस्ट इनिशियली देन इट स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट, और बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो बॉडी आपकी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, और इस केस में आपकी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। फोर्थ इन्फॉर्मेशन में टाइम वेलोसिटी ग्राफ ये रहा आपका। यहाँ पर मान लीजिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है और अपवर्ड वेलोसिटी v है। बॉडी स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी u, बॉडी आपका इनिशियल वेलोसिटी u से चलना स्टार्ट शुरू होता है एंड कंटिन्यू टू मूव, और वो कंटिन्यू मूव करता है विद इट्स वेलोसिटी इंक्रीज एट द कांस्टेंट रेट। जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एक कांस्टेंट रेट पर वो इंक्रीज होती है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होता है वो बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। फिफ्थ, यहाँ पर आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि ग्राफ नीचे गया है। अगर जब ग्राफ ऊपर जाता है स्टूडेंट्स, जब ग्राफ ऊपर जाता है तो उस टाइम पर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो उस टाइम पर वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है। लेकिन जब और जो चेंज आ रहा होता है उस टाइम जो एक्सेलरेशन होता है आपका वो पॉजिटिव होता है। लेकिन जब ग्राफ नीचे जाता है, तो जब ग्राफ नीचे जाता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज तब भी हो रहा होता है,
और एक कांस्टेंट रेट से हो रहा होता है, पर उसकी वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही होती है। क्या हो रही होती है? डिक्रीज। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन आपका स्टूडेंट्स नेगेटिव होता है। बॉडी स्टार्ट्स विद इट्स इनिशियल वेलोसिटी u, तो बॉडी ने इनिशियल वेलोसिटी u से चलना शुरू किया, देन इट कंटिन्यू टू मूव, तब वह कंटिन्यू टू मूव है विद इट्स वेलोसिटी डिक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट। जब उसकी वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है, इन दिस केस बॉडी कम्स टू द रेस्ट, इस केस के अंदर बॉडी आपकी रेस्ट में आ जाती है और एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कांस्टेंट, इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है लेकिन वो नेगेटिव होता है। सिक्स्थ, तो अब यहाँ पर आपका स्लोप ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद वो वेलोसिटी की तरफ बढ़ रहा है, इट इज़ बेंडिंग टूवर्ड द वेलोसिटी। बॉडी इज़ एट रेस्ट, बॉडी यहाँ पर आपकी रेस्ट में थी पहले, क्योंकि यहाँ ओरिजिन 0 0 है तो 0 0 पर तो टाइम भी आपका 0 होता है और वेलोसिटी भी 0 होती है। बॉडी इज़ एट रेस्ट इनिशियली, तो बॉडी आपकी सबसे पहले रेस्ट में थी, देन इट स्टार्ट मूविंग, तब ये चलना शुरू करती है विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करती है। लेकिन स्लोप आपका बता रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, तो इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, तो यहाँ पर बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन 7th, अब यहाँ पर आपका स्लोप ऊपर से नीचे है, ये कर्व हो रहा है, बेंड हो रहा है, बेंड होता हुआ टुवर्ड द टाइम की तरफ ये जा रहा है। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो वेलोसिटी जो हो रही है यहाँ पर डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो इसका जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स वो नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, अब इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नेगेटिव, आपका किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कब कब नेगेटिव हो सकता है, तो दो कंडीशन में एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होता है। फर्स्ट होता है आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई मूविंग होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट पर हम ब्रेक लगाते हैं तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। नंबर 2, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो जब ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो तब भी उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू माइनस में होती है, और जब ये ऑब्जेक्ट पर ब्रेक लगता है तो इस टाइम पर एक्सेलरेशन a माइनस में होता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन वहन नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन बताई जा रही है जिसके अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन कब है स्टूडेंट्स? नेगेटिव एक्सेलरेशन तब होता है जब आपका ब्रेक लगा दिया जाता है। तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू u माइनस at, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। अब थोड़ा सा मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं। तो पहले जब मोशन अंडर ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज कमिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जब ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के सेंटर की तरफ आ रहा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी जो ग्रेविटी होती है वो पॉजिटिव होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसका पॉजिटिव होता है। तो तीनों की तीनों इक्वेशन में u हम एक ही जगह पर g को लिख देते हैं, तो v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, और s की जगह पर हम h को लिख देते हैं, क्योंकि हाइट से गिरेगी ऑब्जेक्ट तो s का इस्तेमाल यूज़ नहीं किया जा सकता, s क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो s होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस हो सकती है वो, पर क्योंकि ऑब्जेक्ट जब ऊपर से गिरता है तो वहाँ पर s और s का यूज़ ना करते हुए हम लोग h का इस्तेमाल करते हैं। तो h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे ये वाला साइन आपको बताता है कि ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। थर्ड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो ऑब्जेक्ट अब भी नीचे ही है। व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स डायरेक्शन फ्रॉम अर्थ सरफेस, जब ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंका जाता है, तो जब ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंका जाता है तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में होती है। तो इसीलिए तीनों इक्वेशन में हम लोग प्लस g की बजाय माइनस g कर देते हैं। तो v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ है, तो h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, अब ऑब्जेक्ट
ऊपर की तरफ फेंका गया है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ फेंका जाता है। तो तीनों इक्वेशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में हो जाती है। नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कशन अबाउट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जोल्ट और जार्क। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जोल्ट बोला जाता है। जार्क इज द वेक्टर क्वांटिटी, जार्क जोल्ट बात एक ही होती है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एज इट द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्योंकि जो जोल्ट होता है, जोल्ट एक फिजिकल क्वांटिटी है, जो जोल्ट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जार्क इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड क्यूब। मीटर पर सेकेंड क्यूब में जार्क को या जोल्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जार्क इज टाइम डेरिवेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वो स्लोप आपका जार्क को या जोल्ट को रिप्रेजेंट करता है। द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी कॉल्ड जार्क और जोल्ट। यूनिट मीटर पर सेकेंड क्यूब या सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यूब, दोनों अलग अलग आपके सिस्टम होते हैं। एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड क्यूब होती है और सीजीएस सिस्टम में स्टूडेंट सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यूब होती है।